Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल पार्ट में स्ट्रेचिंग टॉपिक को, तो आज हम दो और मसल्स की स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे जो कि है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें यानी ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये स्कैपुला पे पाई जाती हैं और स्कैपुला में जो आपके पोस्टीरियर साइड स्पाइन ऑफ स्कैपुला होता है, ठीक है, उस पे पाई जाती हैं सुप्रास्पाइनेटस यानी कि स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर और इंफ्रास्पाइनेटस यानी स्पाइनस प्रोसेस के नीचे। ठीक, तो हमको कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रेचिंग करनी है कि उसमें खिंचाव आए। तो अब वो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस की जो पैसिव स्ट्रेचिंग होगी, ठीक, उसमें पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो साइड लाइन होगी, साइड लाइन पोजीशन एट द एज ऑफ द काउच। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन होगी और काउच के कोने पे होगा पेशेंट। ठीक है, हाँ, इसमें पेशेंट के गिरने की संभावना हो सकती है, इसलिए आप नीचे से पैर को मोड़ देंगे यानी कि उसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे आप, जो उसका नीचे वाला पैर होगा, ठीक है, साइड लाइन में जो नीचे आएगा पैर, ठीक है, ठीक, वो उसका मोड़े रहेंगे और जो ऊपर वाला पैर होगा उसको सीधा रखेंगे, तो उससे उसका बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, तो उससे वो आगे पीछे गिरेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट थेरेपिस्ट पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द पेशेंट इन वॉक इन पोजीशन, यानी पेशेंट के पीछे रहेगी। ठीक है, पेशेंट के पीछे रहेगा। प्रोसीजर, अब इसमें क्या करते हैं, पेशेंट्स शोल्डर इज स्लाइटली एबडक्टेड एंड एक्सटेंडेड बट नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अब इसमें करते क्या हैं, ठीक है, अब इसमें करते क्या हैं कि पेशेंट के जो शोल्डर है उसको हल्का सा एबडक्ट करते हैं, यानी हल्का सा उठाते हैं, एबडक्ट करते हैं, और उसके बाद एक्सटेंशन करते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ लाते हैं। ठीक, यानी कि पेशेंट थेरेपिस्ट उसके पीछे खड़ा है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, इस पोजीशन में ले आए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें ना तो इंटरनल रोटेशन होना है शोल्डर का, ना एक्सटर्नल रोटेशन होना है। हाथ सीधा का सीधा रहेगा, न्यूट्रल, नो एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, दोनों ही चीज़ नहीं होगी, न्यूट्रल में होगा। ठीक, ठीक है, उसके बाद थेरेपिस्ट स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन, थेरेपिस्ट जो है वो उसके पीछे खड़ा होगा। ठीक, थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो फ्रॉम एंटीरियर साइड, यानी कि एंटीरियर साइड यानी कि आप अपने क्यूबाइटल फोसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्बो के आगे का मतलब है क्यूबाइटल फोसा या ह्यूमरस का आगे का पार्ट, ह्यूमरस के लोअर एंड में आगे का पार्ट, ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ एक हाथ रखेगा अपना थेरेपिस्ट, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म ऑफ अदर हैंड इज प्लेस्ड अंडर द एक्जिला। ठीक है, और ठीक, और जो दूसरा हाथ होगा वो उसका जो फोर आर्म, थेरेपिस्ट का जो फोर आर्म होगा, ठीक ठीक, थेरेपिस्ट का जो फोर आर्म होगा वो उसके एक्जिला में होगा। ठीक, एक्जिला में रखा होगा, एक्जिला में रखा होगा। वो कैसे, ये वर्डों में नहीं, हम आपको अभी इमेज दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि एक हाथ से वो थेरेपिस्ट जो है वो एक हाथ से पेशेंट का एल्बो के पास ग्रिप करेगा। ठीक है, यानी उसकी फिंगर एल्बो, उसकी जो फिंगर्स हैं सारी वो एल्बो में आगे आएंगी। ठीक, इस तरह से कुछ ग्रिप करेगा वो, और थंब पीछे की तरफ इस तरह से ग्रिप करेगा। ठीक है, और जो दूसरा हाथ का फोर आर्म होगा उसको अब यहाँ दूसरे हाथ से होल्ड नहीं करना है, उसको सिर्फ अपने दूसरा हाथ का जो फोर आर्म वाला पार्ट है, ठीक है, वो प्लेस करना है बस उसको। ठीक है, उसको सिर्फ रखना है। ठीक, ठीक, उसको कोई चीज़ दूसरे हाथ से कोई चीज़ पकड़नी नहीं है, सिर्फ उसको अपने दूसरे हाथ का जो फोर आर्म है उसको एक्जिला में, पेशेंट के एक्जिला में जाके प्लेस कर देना है। Therapist pulls the patient arm while pivoting the axilla and performs the downward movement of the arm with one hand holding the elbow and other hand is kept fixed at axilla। तो जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है, देखिए ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे थेरेपिस्ट ने पकड़ा है। एंटीरियर साइड ऑफ द एल्बो है एक हाथ से, ठीक है, ठीक, और दूसरा हाथ का जो फोर आर्म है, ठीक है, ठीक, वो इन्होंने पेशेंट के एक्जिला पे रखा है, जो फोर आर्म लोअर एंड का, फोर आर्म का जो लोअर एंड है, ठीक है, वो इन्होंने थेरेपिस्ट पेशेंट के एक्जिला में रखा और एक हाथ से इन्होंने पेशेंट का एल्बो पकड़ रखा है आगे से। ठीक है, अब ये देखिए एरो देख रहे हैं, एरो है ये नीचे जाने की तरफ, यानी एक बार नीचे का मतलब अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा और फिर नीचे की तरफ दबाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए थेरेपिस्ट ने अपनी तरफ खींचा, हल्का सा ट्रैक किया और फिर नीचे की तरफ दबाया। एबडक्शन और एडक्शन पोजीशन, एबडक्शन और एक्सटेंशन पोजीशन को मेंटेन करते हुए। ठीक, ये देखिए एबडक्शन है हल्का सा, ठीक, और पीछे की तरफ है, थेरेपिस्ट अपनी तरफ है लिया हुआ है शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, तो वो एक्सटेंशन, अब फिर इसी को मेंटेन करते हुए नीचे दबाएगा और जो हाथ है वो हाथ क्या करेगा, एक तरह से पुली की तरह या कह लीजिए पाइवट की तरह काम करेगा, यानी कि इसके ऊपर जो आपका शोल्डर जॉइंट है वो घूमेगा हल्का सा।
ठीक है, वो हल्का सा रोल करके ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, हल्का सा, इसीलिए इन्होंने ये अपना फोर आर्म वाला पार्ट एक्सिला में लगाया है पेशेंट के, ठीक है, जिससे वो पाइवट यानी नाच, पाइवट का मतलब है गोल घूमते हुए, ठीक है, तो पाइवट करते हुए वो ऊपर क्या नाम है, जो शोल्डर जॉइंट है वो हल्का सा खींचेगा। जब शोल्डर जॉइंट हल्का सा खींचेगा तो सुप्रा स्पाइनेटस में हल्का सा खिंचाव आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसकी एक्टिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? एक्टिव स्ट्रेचिंग में पेशेंट की पोजीशन स्टैंडिंग इन स्टांस पोजीशन, यानी कि दोनों पैर सटा के नहीं खड़े होने, नीचे फुट, दोनों फुट जो है वो सटा के नहीं खड़े होने, वो हल्का सा एक दूसरे से दूर, यानी बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो हल्का सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा दूर, ताकि डिसबैलेंस ना हो पेशेंट, ठीक है, अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसके बाद पेशेंट शोल्डर इज फुल्ली एडक्टेड, यहाँ पेशेंट का जो शोल्डर होगा वो पूरी तरह से शरीर से सटा होगा, ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंडेड, पीछे की तरफ गया हुआ होगा, मतलब पीछे की तरफ होगा, इंटरनली रोटेटेड, अंदर की तरफ घुमा हुआ होगा, विथ फोर आर्म प्रोनेटेड, और फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेशन में होगा, कुछ इस तरह से, जैसे कि हम हाथ पीछे करके खड़े होते हैं उस तरह से खड़े होना है पेशेंट को, ठीक है, ठीक। पेशेंट होल्ड एट द रिस्ट ऑफ द हैंड टू बी स्ट्रेच विद अदर हैंड, और दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे, जिस हाथ में हमको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है उस हाथ से, ध्यान से सुनिएगा, जिस हाथ में हमको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है उस हाथ से, ठीक, वो दूसरे वाले हाथ यानी जिसमें स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है, जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी है उस वाले हाथ को पकड़ लेगा, उस वाले हाथ के रिस्ट को पकड़ लेगा। जैसे कि हमसे कोई कहता है, ठीक है, खड़े होने के लिए, तो हम जैसे अपने बड़ों के सामने या सीनियर के सामने कैसे खड़े होते हैं, हाथ पीछे करके खड़े होते हैं, तो कैसे जिस तरह से हम पकड़ते हैं उसी तरह से पकड़ना है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ के रिस्ट को पकड़ना है आपको, कुछ इस पोजीशन में, ठीक है। पेशेंट पुल्स द हैंड विद अदर हैंड टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और इसी को मेंटेन करते हुए आपको जिस हाथ में स्ट्रेच देना है उस हाथ को, ठीक है, दूसरे वाले हाथ अपनी तरफ खींचेगा कि इस तरह से वो यानी मिड लाइन यानी बीच की तरफ, मिड लाइन की तरफ जाए। ये आप इस डायग्राम में समझेंगे, ये देखिए, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, इस तरह से आपको पकड़ना है हाथ, ठीक है, और ये इस तरह से आपको खींचना है, ये फाइनल इस तरह से आपको खींच के मिड लाइन की तरफ ले जाना है, शोल्डर को अंदर की तरफ खींचना है इस तरह से, ठीक है। जब बहुत तेज़ करेंगे तब हल्का सा खिंचाव आएगा, और इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके कमर की लेटरल बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही तरफ नहीं घूमना चाहिए, ना तो लेफ्ट साइड ना राइट साइड, किसी भी तरफ लेटरल बेंडिंग नहीं, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी, ठीक, और हाथ हल्का सा खींचेंगे, तो जब आप हल्का सा खींचेंगे, ठीक, अब वो हल्की सी स्ट्रेच होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं पता चलेगा आपको, हल्का सा स्ट्रेच आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस की, जो कि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के नीचे पाया जाता है, ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो होती है उसके नीचे पाया जाता है इंफ्रा स्पाइनेटस। अब इसकी पैसिव स्ट्रेचिंग कैसे होती है? पेशेंट पोजीशन सुपाइन लाइन पोजीशन इन मिडिल ऑफ द काउच। अब इसमें पेशेंट जो है वो एज ऑफ द काउच पे नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है, मिडिल ऑफ द काउच होगा, और उसका कारण भी है, वो क्या कारण है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है, ठीक, एकदम मिडिल ऑफ द काउच में होगा, ठीक है। थेरेपिस्ट पोजीशन का नियर दी पेशेंट्स हेड इन वॉकिंग पोजीशन, जो थेरेपिस्ट खड़ा होगा वो उसके सर के पास खड़ा होगा, ठीक है, यानी सर के, अब वो उसके पीछे या उसके साइड में नहीं खड़ा होगा, अब वो उसके सर के पास खड़ा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, पेशेंट शोल्डर इज एबडक्टेड एट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे पेशेंट का जो शोल्डर है वो एबडक्शन में जाएगा, एंड एल्बो फ्लेक्स 90 डिग्री, और एल्बो जो होगा वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स होगा, और फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेटेड पोजीशन में होगा, और फोर आर्म जो होगा वो प्रोनेटेड होगा, ठीक है, प्रोनेटेड हो, इस पोजीशन में उसको करना है, ठीक, इस तरह से करना है। अब हमने मिडिल ऑफ द काउच इसलिए रखा था ताकि जो उसका आर्म वाला पार्ट है, ठीक है, आर्म यानी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वाला जो हिस्सा है उसका, जहाँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती है, वो उसके जो काउच के मिडिल में होने के बाद साइड में जो जगह बच रही उससे सपोर्टेड रहे, ठीक है, उससे, इसीलिए हमने मिडिल ऑफ द काउच रखा था। अदरवाइज अगर हम एज ऑफ द काउच रखते तो ये हवा में जाता, तो थेरेपिस्ट को उसको सपोर्ट करना पड़ता, ठीक है, एक हाथ से, ठीक, तो इसलिए हमने उसको मिडिल ऑफ द काउच पे रखा है पेशेंट को, ताकि जो हाथ है वो हवा में ना झूले, सपोर्टेड रहे, ठीक। थेरेपिस्ट स्टैंड नियर द पेशेंट्स हेड इन वॉकिंग पोजीशन, थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स फोर आर्म एंड अदर हैंड इज प्लेस्ड ओवर द शोल्डर जॉइंट। तो थेरेपिस्ट को क्या करना, इसी पोजीशन में, यानी जैसे कि पेशेंट ने एबडक्शन 90 डिग्री और एल्बो जॉइंट 90 डिग्री, ठीक है, और फोर आर्म प्रोनेटेड कर लिया, ठीक, इस पोजीशन में उसको क्या करना है, एक हाथ वो पेशेंट के, एक हाथ पेशेंट के मतलब
फोर आर्म को पकड़ेगा एक हाथ से और एक हाथ शोल्डर जॉइंट पे रखेगा, शोल्डर जॉइंट लाइन जो होगी वहाँ रखेगा। ठीक ठीक है, ये रखेगा। अब क्या करता है, थेरेपिस्ट परफॉर्म्स इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर विद वन हैंड होल्डिंग द फोर आर्म एंड अदर हैंड इज केप्ट फिक्स्ड एट शोल्डर जॉइंट टू अवॉइड राइजिंग ऑफ द शोल्डर। तो कहने का मतलब है, अब इसी पोजीशन को, यानी एक हाथ से उसने पकड़ा है पेशेंट का फोर आर्म और एक हाथ उसने शोल्डर जॉइंट पे रखा है, इसी तरह से वो क्या करेगा, पेशेंट के शोल्डर जॉइंट का इंटरनल रोटेशन करेगा, यानी कि हाथ को आगे की तरफ घुमाएगा। ठीक, अपने से आगे की तरफ घुमाएगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो तो एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा, अपने से दूर भेजेगा, यानी अपने से अपोजिट डायरेक्शन में वो भेजेगा, यानी कि इंटरनल रोटेशन। ठीक, इंटरनल रोटेशन। ठीक है, आपको बताया गया होगा इंटरनल फर्स्ट ईयर में इंटरनल रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो पूरी तरह से आपका जो आर्म है या पूरी एबडक्शन वाली पोजीशन में और 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन में करना है, तो वो आपके चेस्ट की तरफ जाएगा तो इंटरनल रोटेशन, चेस्ट से दूर जाएगा तो एक्सटर्नल रोटेशन। उसी तरह से 90 डिग्री एबडक्शन करके, एल्बो 90 डिग्री एबडक्शन करके, ठीक है, नीचे की तरफ करेंगे तो इंटरनल और पीछे की तरफ करेंगे तो एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस पोजीशन में आपको करना है जब शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन 90 डिग्री हो और एल्बो जॉइंट 90 डिग्री फ्लेक्स हो। ठीक, इस पोजीशन में करना है, तो इसी पोजीशन में करेगा। अब जो दूसरा हाथ वो हमने शोल्डर पे इसलिए रखवाया है, या थेरेपिस्ट जो रखेगा वो इसलिए क्योंकि ऐसा करते वक्त जो उसका शोल्डर जॉइंट है वो हल्का सा उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। जब इंटरनल रोटेशन करोगे, आप खुद करके देखना, तो आपका शोल्डर आगे की तरफ आता है, अगर आप स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो उस समय अगर आप करोगे तो हल्का सा शोल्डर, जब इंटरनल रोटेशन करोगे तो शोल्डर हल्का सा आगे की तरफ आएगा, तो वो आगे की तरफ ना आए, एक प्रॉपर स्ट्रेच आए। ठीक है, तो इसलिए उसको हल्का सा दबाएगा थेरेपिस्ट, ताकि वो उठे ना, अगर लेटा हुआ है तो उठे ना, और अगर आप बैठ के और क्या नाम है स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ आएगा, लेकिन अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो वो हल्का सा उठेगा। तो वही जो हमने बोला, अवॉइड राइजिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर को उठने ना देना। ठीक, इसीलिए वो एक हाथ से शोल्डर को दबाए रहेगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए थेरेपिस्ट ने क्या किया है, पेशेंट के 90 डिग्री एबडक्शन किया है, ठीक है, और 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन, और फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड है। ठीक, थेरेपिस्ट इसके सर के पास खड़ा है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए पेशेंट जो है वो मिडिल ऑफ द काउच है। क्यों, जो मैंने बात की थी कि इसका जो आर्म वाला पार्ट है, आर्म वो सपोर्टेड रहे, हवा में ना रहे। ठीक है, तो पेशेंट थेरेपिस्ट ने क्या किया, एक हाथ से इसके फोर आर्म को पकड़ा है और अपने दूसरे वाले हाथ से इसके शोल्डर जॉइंट पे रखा है। अब ये स्टार्टिंग पोजीशन है। अब इसी को जो देखिए एरो बना है, आगे की तरफ, आगे और नीचे की तरफ करना है उसको। तो देखिए इंटरनल रोटेशन, तो देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से करेगा। थेरेपिस्ट आगे की तरफ धक्का देगा, अपने से आगे की तरफ धक्का देगा हाथ को, और शोल्डर जॉइंट दूसरे हाथ से शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करेगा ताकि वो उठे ना। ठीक, इसीलिए शोल्डर जॉइंट पे हाथ रखें ताकि शोल्डर जॉइंट उठे ना, इस तरह से करना है। अब इसकी एक्टिव स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, तो पेशेंट पोजीशन साइड स्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ साइड स्टैंडिंग में, किसी भी स्टैंडिंग पोजीशन में करना है, वो आप कैसे भी खड़े हो। यहाँ साइड स्टैंडिंग इसलिए दी है ताकि आपको दिखाने के लिए, विजिबिलिटी के लिए, आपको नज़र आए कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए साइड लाइन में दिखाया है। अदरवाइज आप इसको किसी भी पोजीशन में, खड़े किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, चाहे सीधे खड़े हो चाहे साइड लाइन में खड़े हो। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, पेशेंट शोल्डर इज स्लाइटली एबडक्टेड, हल्का सा पेशेंट का शोल्डर जो होगा वो एबडक्टेड होगा। ठीक, एक्सटेंडेड होगा पीछे की तरफ, और इंटरनल रोटेशन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर हमसे कोई मतलब सीनियर कोई रहता है तो हम हाथ पीछे करके, तो एक हाथ को बस ले जाना है पीछे की तरफ, दोनों हाथ को नहीं। ठीक, एक हाथ को पीछे की तरफ, पीठ की तरफ ले जाना है, लंबर रीजन के पास रखना है लगभग। ठीक है, एक हाथ को, ठीक, इस हाथ से। ठीक है, ये इस तरह से रखना है आपको। ठीक, तो इस समय क्या होगा, हल्का सा एबडक्शन, हल्का सा एक्सटेंशन शोल्डर जॉइंट पे, और एल्बो फ्लेक्शन, और फोर आर्म प्रोनेटेड। ठीक, इस तरह से आपको रखना है। पेशेंट प्लेस अदर हैंड ऑन द एल्बो ऑफ द हैंड टू बी स्ट्रेच, और जिस हाथ में आपको खिंचाव देना है, जिस हाथ की आपको स्ट्रेचिंग करनी है, उस हाथ के एल्बो पे दूसरा वाला हाथ, ठीक है, रखना है आपको, जो अनअफेक्टेड है, जो अनइन्वॉल्व है, जिसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको ले जाके, जिस पे आपको स्ट्रेच देना है उस वाले हाथ के एल्बो पे ले जाके रख देगा हाथ अपना। ठीक है, A patient pulls the hand with other hand in the anterior direction of the body, तो वो दूसरा वाला हाथ जो एल्बो पे रखा है उस वाले हाथ से, ठीक है, ठीक, जिस हाथ में स्ट्रेच देना है उसको बॉडी के आगे की तरफ ढकेले, आगे की तरफ खींचेगा, एंटीरियर साइड पुल करेगा, आगे की तरफ खींचेगा वो। ठीक, तो देखिए पोजीशन जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे खड़े होना है साइड लाइन, और एक हाथ को अपनी कमर के पास रखना है।
प्रोनेटेड पोजीशन में, ठीक। और फाइनल पोजीशन ये रहेगी, दूसरे हाथ से एल्बो पे रखना है और आगे की तरफ खींचना है, ठीक। ये आगे की तरफ खींचना है, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी। इस तरह से हल्का सा इंफ्रास्पाइनेटस में स्ट्रेच आएगा। और एक बात कि इसमें सिर्फ इंफ्रास्पाइनेटस की स्ट्रेचिंग नहीं होगी, आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स होती हैं उनमें भी हल्का सा स्ट्रेच आएगा। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से ढूंढना ही कौन कौन सी रोटेटर कफ मसल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको खुद से पता लगाना है, ठीक है। तो इंफ्रास्पाइनेटस तो होती हैं, इसके अलावा 3 और होती हैं, ठीक। ये आपको उनकी भी हल्की सी स्ट्रेचिंग आती है, तो ये कंबाइंड स्ट्रेचिंग होती है रोटेटर कफ की, ठीक। लेकिन इंफ्रास्पाइनेटस की भी स्ट्रेचिंग आती है इसमें, इसलिए हम इसको एक्टिव स्ट्रेचिंग ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस में रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।